प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के उद्धार के पवित्र इस भाग में स्वागत करता हूं। प्रियो, हम सभी लोग आंखें बंद करें, एक छोटा सा प्रार्थना करें, उसके बाद परमेश्वर के जीवित वचनों को हम लोग ध्यान करने चलें। धन्यवाद परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु इस पवित्र समय के लिए। हम सब लोग मिलकर प्रभु तेरे कदमों में आ चुके हैं, ताकि प्रभु तेरे चरणों पर बैठकर मरियम के जैसे, दाऊद के जैसे हमारे आध्यात्मिक जीवित के लिए और संसार के जीवित के लिए प्रभु कई सारे बातों को समझकर तेरे नाम की स्तुति करें। इस संसार के जीवन को एक आत्मिक युद्ध के जैसे हम लड़कर कई सारे समस्याओं से हम लोग सामना करते हुए संसार में एक पवित्र विजय प्राप्त करते हुए तेरे स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने के लिए तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा, तेरे पवित्र वचन के द्वारा हमें सहायता करें। तेरे वचन को सुनने वाले सभी मेरे परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें भी आप आशीष करें, ताकि इस वचन को सुनकर अपने जीवन में मजबूत होकर अपने अपने जीवन के संसार में आयुब के जैसे, अब्राहम के जैसे, तिमुथियुस के जैसे, पौलुस के जैसे पवित्र लोगों के जैसे बिताकर तेरे सम्मुख में पहुँच सकें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। प्रियो, आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह की दया से ठीक हैं, मैं विश्वास करता हूँ। आज हम सब लोग मिलकर कुछ बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा समझने के लिए हम लोग क्या करें, कोशिश करें। मैं आज आपके सम्मुख में कुछ ऐसे बातों को लाने वाला हूँ कि दुनिया में हमें पता नहीं है, हमारे अनजानों में हमारे पीछे बहुत सारे षड्यंत्र लोग क्या करते रहते हैं, हमारे पीछे जाल बिछाते रहते हैं, बहुत सारे षड्यंत्र तैयार करते हैं कि हमें किस रीति से संसार में गिराएं, हमारे विरोध में किस रीति से खड़ा हो जाएं, या हमारे दुश्मन लोग तैयार हो जाते हैं। हमको पता ही नहीं चलता है उस रीति से क्या करते हैं। हमारे अगल बगल में, हमारे अनजाने में कई सारे वैरी लोग, यानी कई सारे दुश्मन लोग क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, जो हमें गिराने के लिए कोशिश करते हैं, जो हमारे विरोध में सोचते रहते हैं, जो हमारे खिलाफ में हमेशा बातें करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि हमारा उन्नति को देखने के लिए वो कभी भी नहीं चाहते हैं। उस ढंग से क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, हमें पता ही नहीं चलता, उस रीति से हमारा पीछे बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, हमारा विरोधी यानी कि हमारे दुश्मन तैयार हो जाते हैं। प्रियो, सच में इन सारे चीज़ को जब हम लोग देखते हैं तो कोई कारण नहीं रहता है। हमारा मान के चलना, आपको कोई भी गलती नहीं रहता है, आपके कोई भी गुनाह नहीं रहता है, आपका कोई भी अपराध नहीं रहता है, फिर भी आपके चलते बहुत सारे लोग आपके पीछे बहुत सारे षड्यंत्र बनाते हैं कि आपको कुछ तो करके आपको क्या करना है, विनाश करना चाहिए, या आपके मनों में आपको वार करते हैं, आपके मानसिकता के अंदर वार करके आपके जीवन को क्या करते हैं, आपको बहुत सारे संसार में विरोधी लोग खड़ा हो जाते हैं। प्रिय, हाल ही फिलहाल मैंने एक न्यूज़ पढ़ रहा था। उस कटिंग पेपर में एक न्यूज़ ऐसे था, एक आर्टिकल कि एक 2 साल की 3 साल की जो एक बच्ची थी, और उस बच्ची के घर वाले, शायद उनके चाचा या उनके कोई अंकल, उनका करीब रिश्तेदार थे, पता नहीं कितने सालों से या कितने दिनों से उस बच्ची के विषय में उसके नज़र में एक गलत विचार था, गंदे विचार था। लेकिन एक दिन क्या हो गया, अचानक से उस बेटी को वो लेके गया और जंगल में जाकर कहीं एक जगह में उस बच्ची के साथ, 3 साल बच्ची के साथ क्या करने लगा, उस व्यक्ति ने अत्याचार किया। अत्याचार करके उस बच्चे को उसी जगह में छोड़कर उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, कहीं और दूर भाग गया था। तो ये कुछ दिन के बाद पता चला कि उसने कौन इस घिनौना काम किया है, फिर उसको पकड़े और बहुत सारा केस भी उसमें डाला और बहुत कुछ हुआ उसमें। लेकिन मैं वो चीज़ को आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति को विनाश करने के लिए, ये उस बच्ची के साथ इस घिनौना काम करने के लिए उस दूसरे व्यक्ति ने कितने दिनों से इंतजार किया हुआ था, देखिएगा, है ना। उस बच्ची के विषय में उसके विचार सही नहीं था, या उस बच्ची के माता पिता के विषय में एक सही विचार नहीं था, लेकिन इसके सोच में एक ही था कि अपना इच्छा क्या होना चाहिए, यहाँ पर पूरा होना है। उस इच्छा के कारण किसी को अगर बदनाम भी करना चाहता है, किसी को दुख भी पहुंचाना चाहता है, किसी को अन्याय भी हो जाता है, तो वो
उसके लिए तैयार रहता है, बट अपनी इच्छा क्या होना चाहिए, यहां पर पूरा होना चाहिए। इसी प्रकार आज हमारे अगल बगल में क्या करते हैं, आपको पता नहीं चलता है, अरे इस व्यक्ति मेरे साथ इस ऐसे रहता था इतने सालों से, इस व्यक्ति ने मेरे साथ इस प्रकार से अन्याय किया मेरे साथ इतना सालों से करके आपको एक दिन अचंभा हो जाता है। उस ढंग से हमारे अगल बगल में क्या हो जाते हैं, हमारे लिए हमारे पीछे से क्या करते हैं, बहुत सारे दुश्मन लोग तैयार हो जाते हैं। तो उस वक्त में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किस रीति से जीना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे साथ में रहने वाले लोग, मुझे न्याय करने वाले लोग ही अगर मेरे साथ अन्याय करते हैं, मुझे प्रेम करने वाले लोग ही मेरे साथ अगर मतलब मुझे घृणा करते हैं, मुझे साथ देने वाले लोग ही अगर मेरे हाथ छोड़ देते हैं, कि ये सारा चीज तब भी होता है कि हमारे और आपके पीछे हमारे विषय में बहुत सारे क्या करते हैं, दुश्मनता को बढ़ाते हैं। इसलिए प्रियो, बाइबल में परमेश्वर ने एक वचन बताया, ऐसे है कि यीशु मसीह ने जब इस संसार में थे, अपने चेलों के साथ एक बात बताया कि मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय का 36वां पद में, वहां पर ऐसे लिखा गया है कि मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। मनुष्य के बैरी, मेरे और आपके साथ जो दुश्मन लोग होते हैं, सबसे पहले हमारे घर से ही शुरू हो जाता है। हमको पता नहीं चलता, हमारे भाई लोग हमसे दुश्मनता बढ़ा देते हैं। हमको पता नहीं चलता हमारे साथ हमारे बहन लोग क्या करते हैं, हमारा दुश्मन हो जाते हैं। हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारे घर के रहने वाले लोग, कोई भी एक सदस्य हो जाता है, हमारे बारे में हमेशा क्या करते हैं, गलत विचार रखते हैं, लेकिन हमको वो पता नहीं चलता है। हमको पता नहीं चलता है कि हम सोचते हैं कि सच में ये मेरे साथ देगा, ये मुझसे प्रेम करेगा, मेरा बात मानेगा, मेरे आखिरी समय तक मेरे साथ रहकर मुझे हिम्मत दे करके हम लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन वे एक दिन हमारे लिए क्या हो जाते हैं, बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। हमारे पीछे बहुत बड़ा जाल बिछा देते हैं कि उस जाल में मैं क्या करूं, फंस जाऊं और मेरा जीवन बर्बाद हो जाए, मेरा जीवन नाश हो जाऊं। तो उस वक्त में क्या करना पड़ेगा? यीशु ने तो कहा कि मनुष्य के वैरी अपने घर के ही अंदर क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। प्रियो, 4 प्रकार के लोग हमारा अगल बगल में घूमते हैं। पहला हमारा परिवार के लोग, उसमें मेरे आपके बहन लोग, आपके भाई लोग, आपके माता पिता, आपके बेटे, है ना, ये सभी आपके परिवार के लोग हैं। आपको पता ही नहीं चलता है, वही लोग आपको एक दिन क्या हो जाएंगे, आपके बारे में रोज क्या करेंगे, षड्यंत्र करते रहेंगे कि आपको गिराना है, आपको नाश में लेके जाना चाहिए। और दूसरी वो हो जाते हैं जो आपके जन, यानी कि आपके रिलेशंस होते हैं, आपके रिश्तेदार हो जाते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, जो भी है, आपके घराने के छोड़कर बाहर में आपके रिलेशंस है, आपके खून के रिश्तेदार होते हैं ना, वे लोग आपको पता नहीं चलता है, आपके विषय में बहुत सारे जहर को रखते हैं और आपके विरोध में खड़ा हो जाते हैं। और तीसरी क्या हो जाते हैं, अब जब तीसरी बारे में देखते हैं तो तुम जिस पर विश्वास करते हैं, है ना, गुरु बोलते हैं उसको, या हमारे बड़े लोग बोलते हैं, जो हमें एक अच्छे रास्ते में चलाने वाले लोग हो सकते हैं, वे हमारे विरोध में खड़ा हो सकते हैं। लाइक हाँ, वो हो सकता है एक पासवान हो सकता है ना, हो सकता है कि हमारा माता पिता हो सकते हैं, हो सकता है कि हमारे टीचर्स, हमारे लेक्चर्स, हमारा प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, है ना, आपके गुरु जिसको आप एक आधार बनाकर उसके पथ पे जीवन जीने वाले रहते हैं, वे लोग आपको विरोध में क्या हो जाते हैं, मतलब आपको पता नहीं चलता है, आपके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं। और चौथे लोग होते हैं आपके अगल बगल में रहने वाले लोग, अन्य लोग बोलते हैं उन्हें, वो तुम्हारा परिवार के नहीं है बल्कि वो दूसरी परिवार के हैं, वो अन्य लोग हो जाते हैं। वे लोग क्या करेंगे, आपके विरोध में बहुत बड़ा षड्यंत्र तैयार करेंगे कि आपको क्या करना है, नाश करना चाहिए। चाहे आपको बिजनेस में हो, आपके आध्यात्मिक जीवित में हो, आपके परमेश्वर के रास्ता में जीने के वक्त में हो, आपके पढ़ाई में हो, आपके संसार भौतिक और आत्मिक दोनों रीति से आपको घेर कर है, आपको क्या करेंगे, धीरे धीरे आपको नाश करने के लिए सोचते रहेंगे, है ना। ये हमारे पीछे बहुत बड़े इतने लोग हैं, हम नहीं बोल सकते हो, तो इतने लोग हमारे पीछे क्या करते हैं, हमारे विषय में षड्यंत्र बनाएंगे, हमारे विषय में धोखा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, हमारे विषय में गलत सोचते रहेंगे, हमारे विरोधी बन जाते हैं। तो उस वक्त में मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? इसलिए भक्त पौलुस ने एक बात को कहा, पहली शताब्दी में हर एक विश्वासियों को, हर एक मनुष्यों को हिम्मत से रहने के लिए एक शब्द को कहा। उसी बात को आज मैं बताने वाला हूं। पढ़िए मेरे साथ, रोमियो का 8वां अध्याय 31वां पद में इस रीति से पौलुस ने जिक्र करता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? प्रियो, जब आपके साथ अगर परमेश्वर रहता है, आपके साथ अगर परमेश्वर खड़ा हो जाता है, आपके लिए अगर परमेश्वर है दुनिया में, तो आपको इस संसार में कितने
कितने भी बड़ा वैरी हो जाएं, आपके विषय में कितने भी षड्यंत्र तैयार करे, वो कोई काम के लिए नहीं आता है। इसलिए मुझे और आपको इस वक्त में संसार में परमेश्वर को हासिल करना पड़ेगा, परमेश्वर को कमाना पड़ेगा, परमेश्वर को खुश करना पड़ेगा, परमेश्वर के पथ पे जिंदगी बिता कर है, परमेश्वर को हमारे जीवन में हमारा साथ रहने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर को मुझे प्रोत्साह करना है, परमेश्वर के लिए दौड़ना है, परमेश्वर को मेरे साथ में लेना चाहिए। क्योंकि जब तुम्हारे साथ परमेश्वर रहता है तो इस संसार में कितने भी लोग आपको षड्यंत्र करें, आपके विषय में कितने भी धोखा करने के लिए कोशिश करें, आपके विषय में कितने भी बुरा करने के लिए कोशिश करें, लेकिन वो कोई भी कामयाब नहीं होता है। उन बातों को आज बाइबल के द्वारा कुछ बातों को मैं समझाऊंगा। पहले आपके परिवार के लोग जो आपके अंदर हैं, दूसरी आपके जन जो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या तीसरी जो तुम्हारे गुरु यानी कि जो तुम्हें शिक्षा देता है वो फिक्स हो सकते हैं, और चौथी जो अन्य लोग हैं आपके विरोध में अगर इस ढंग से जीवन बिताते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा बिल में कौन सा चूहा छिपा हुआ है कि वो आपके विरोध में जाल बिछाते रहते हैं आपको गिराने के लिए। तो उस वक्त में आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले विषय यह है कि मैं कुछ बातों को बाइबल के द्वारा समझाना चाहता हूं। आप मेरे साथ अगर एक वचन पढ़ते हैं तो उत्पत्ति का, आप मेरे साथ पढ़िएगा उत्पत्ति का 37वां अध्याय का 4 पद को। वहां पर इस रीति से जिक्र किया गया है, जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करना चाहते थे। यहां पर एक जवान है प्रिय हो, उसका नाम है यूसुफ। यूसुफ अपने परिवार में 17 साल का उम्र का था। 17 साल यूसुफ के जीवन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गया कि यूसुफ कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ खून की रिश्ता है, मेरे खुद के भाई लोग हैं, वो मेरे साथ इस प्रकार के घिनौना करेंगे। यूसुफ कभी भी नहीं सोचा था। यूसुफ सोचा था कि मेरे भाई लोग सही है। यूसुफ सोचा था कि मेरे से बड़े हैं, मेरे साथ खून की रिश्ता है, वे मेरे बारे में अच्छे विचार को रखेंगे, अच्छे मेरे बारे में सोचेंगे। लेकिन बाइबल बताता है कि यहां पर भाई लोग करने वाले गलतियों को यूसुफ ने अपने पिताजी को कहते थे, पापा भाई इस प्रकार की गलती करता है, आप उसको समझाएं। तो इसलिए पिताजी ने यूसुफ के बात को मानकर यूसुफ के भाई लोगों को समझाते थे कि बेटा तुम इस गलतियों को ना करें, क्योंकि यूसुफ साफ सुथरा था। जो कुछ भी बोलना है वो सीधा कह देना चाहिए, अगर गलत है गलत, सही है तो सही। कि यूसुफ कभी भी गलत नहीं था, लेकिन यूसुफ के जो सीधापन याकूब को पसंद हो गया, अपने पिताजी को, इसलिए उनके सभी बच्चों से अधिकतर प्रेम करते थे यूसुफ को याकूब ने, पिताजी ने। लेकिन ये जो बात है, जब यूसुफ एक अच्छा जगह में है, यूसुफ को बाप प्रेम करता है, यूसुफ का जीवन अच्छा है, यूसुफ को सब कुछ मिलता है, तो इसको नहीं देख पाए उनके भाई लोग। यूसुफ के विषय में बहुत बड़ी जलन उनके अंदर तैयार हो जाता है। यूसुफ को नहीं बताते हैं, लेकिन यूसुफ के विषय में जितने भी भाई लोग हैं ना, क्षमा करें, जितने भी भाई लोग हैं वो सभी लोग डेली जाल बिछाना शुरू कर दिए। यूसुफ को कैसे खत्म करें, यूसुफ को कैसे मारें, यूसुफ के साथ कितना घिनौना करें, यूसुफ की जिंदगी कैसे बर्बाद करें। सच में प्रियो, बाइबल बताता है कि केवल पहले उनको बात करना छोड़ दी। बाइबल बताता है कि जब यूसुफ का एक दिन स्वप्न गिरता है, उस स्वप्न में बताता है कि अपने भाई लोगों को, भैया मैं सोया था, उस समय मुझे एक स्वप्न आया, तो हम सब लोग मिलकर खेत में फूले बांध रहे थे। तो उस वक्त में मेरा फूला जो होता है खड़ा हो गया, तो आपके जो फूले हैं वो सब आकर मेरे फूला पर दंडवत किया। तो तुरंत अपने भाई लोग इस प्रकार से बताते हैं कि 5वां पद, उसी 37वां अध्याय का 5वां पद में, और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। जो सीधापन, यूसुफ कभी गलती नहीं किया था, यूसुफ जो बात था उसके मन में, उसको भाई लोगों के पास बताया। यूसुफ का क्या गलती है बताइएगा। आपके जीवन में यही से होता है ना, आपके परिवार में आप सीधा हैं, आप कोई गलती नहीं करते हैं, आप सीधा चलते रहेंगे, आप सही मार्ग में रहेंगे, आपको कोई गुनाह नहीं रहेगा। लेकिन आपके पीछे आपके घर के लोग क्या करेंगे, हमेशा आपके पीछे रहेंगे, आपको गिराना है, आपको बेइज्जती करना है, आपकी उन्नति को देख नहीं पाएंगे आपके भाई बहन लोग या परिवार के कोई भी सदस्य लोग जो तुम्हारा खून की रिश्ता परिवार में है। यूसुफ ने चाहा मेरे भाई लोगों को अगर बताऊंगा, मेरे भाई लोग मेरे बात को सुनेंगे, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे। लेकिन बाइबल बताता है कि भाई के उस बात को सुनकर और भी द्वेष करने लगे भाई से।
पहला बातचीत करना छोड़ दिए, दूसरा और भी द्वेष करने लगे। उसका दूसरा स्वप्न गिरता है। उस स्वप्न में ऐसे था कि वो स्वप्न गिरने के बाद भाइयों के पास जाके बताता है, भैया और एक स्वप्न मैंने देखा, उस स्वप्न में 11 तारे और चंद्रमा और सूरज जो है वो मेरे को आकर दंडवत कर रहे थे। तो इस पर भी भाई लोगों के बारे में क्या जिक्र किया बाइबल बता है। आप इसके बारे में भी अगर आप जाकर 11 पद को पढ़ते हैं तो उसके भाई तो उससे डाह करते थे, यानी कि कोई भी बात यूसुफ नहीं छिपाता था, कि कोई उसके अंदर ऐसा कोई गंदगी नहीं था। इतनी साफ सुथरे इंसान परिवार में बहुत साफ था, लेकिन उनके बातों से, उनके हाव भाव से, उसके कैरेक्टर से इनके भाई लोग को जलन हो गया कि उससे और भी द्वेष करने लगी। इतना सीधा व्यक्ति के पीछे इतनी बड़ी जाल क्यों मनुष्यों ने बिछाते हैं। इसलिए प्रियो, अगर आप सीधापन पे जिंदगी बिता रहे हैं लेकिन फिर भी आपके पीछे इतना बड़ी जाल, इतनी क्या बोलते हैं, आपको षड्यंत्र करते हैं, आपके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है कि आपको गिराए, आपको जीवन बर्बाद करें, आप चिंता ना करें, यूसुफ को आप फॉलो करें। यूसुफ का अपने परिवार के घराने के लोग ही, अपने भाई लोग, खुद के भाई लोग क्या करने लगे, द्वेष करने लगे, डांट से भर गए थे यूसुफ का जिंदगी को देखकर। बाइबल बताता है कि आप जब उस यूसुफ के जिंदगी को देखते हैं, एक बार यूसुफ के भाई लोग क्या करते हैं, भेड़ बकरियों को चराने के लिए अपना जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला जाते हैं। जब दूसरी जगह चला जाते हैं तो कुछ देर हो जाता है, 1 या 2 दिन ऐसे, तो याकूब ने यूसुफ को बुलाता है, यूसुफ आप ये काम करना, तुम्हारा भाई लोग बहुत सारा दूर में जंगल में गए हैं भेड़ बकरी को चराते हुए, तो इसलिए काम कर देना, तुम्हारा भाइयों को जाकर थोड़ा रोटी दे के आ जाना। क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं, यूसुफ इतना साफ सुथरा था, हर लोगों से विश्वास करता था। पिताजी ने कहा, यूसुफ ने क्या कर दिया, रोटी बांध लिया, सब्जियां बांध लिया, और अपने भाई को ढूंढते हुए, आप जाके पढ़िएगा 37वां अध्याय 38वां अध्याय को और 41वां अध्याय तक जाके पढ़िएगा, अपने भाइयों को ढूंढ कर उसने चला गया। कितना दूर है अपने भाई लोग पता नहीं, कौन सा जगह में है पता नहीं। आज हमारे पास लोकेशन के लिए मोबाइल फोन से है, हम फोन करके पूछ लेते हैं। आज हर एक चरवाह के पास एक फोन रहता है, फोन करके पूछेंगे कौन सा जंगल में, कौन सा जगह में है ना। लेकिन यूसुफ के पास ऐसे कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी भाइयों को ढूंढकर भाइयों को भोजन देने के लिए चला गया था। बहुत ही कोशिश से पैदल से जाकर या कोई गधा के ऊपर बैठकर भाइयों को देखने के लिए, भाइयों को भोजन देने के लिए गया था। देखिए भाइयों के ऊपर कितना फिक्र है यूसुफ का। भाइयों को रोटी देने के लिए चला गया। बाइबल बताता है कि जब दूर से यूसुफ ने रोटी लेकर आ रहा था, ये सभी भाई लोग यूसुफ को देख लिए। क्या विचार किए पता है प्रियो, ऐसे ही प्रकार के आपके घर के अंदर रहने वाले सदस्य लोग आपके साथ जीवन बिताते हैं, आपको पता नहीं चलता। यूसुफ को पता नहीं था कि मेरे भाई मेरे साथ क्या करते हैं, मेरा भैया मेरे साथ क्या करते हैं, मेरे बहन लोग क्या करते हैं, मेरे परिवार के लोग मेरे विषय में क्या सोच रहे हैं। वो नेगेटिव थॉट्स को यूसुफ के अंदर कभी भी नहीं आया। सबसे भरोसा किया, हम सबसे भरोसा करते हैं, लेकिन लोग हमसे दूर से ही हमें देखकर क्या करेंगे पता है, इन्हीं यूसुफ के भाई लोगों के जैसे सोचेंगे। क्या सोचेंगे पता है, आप अगर मेरे साथ एक वचन पढ़ते हैं तो पढ़िए मेरे साथ, वही 37वां अध्याय का 18 वचन में। और जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, जब यूसुफ ने आ रहा था दूर से देखा, तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की। यूसुफ को मारना है भी, यूसुफ को घात करना है। बाप रे, यूसुफ इतना साफ सुथरा है, आपके जैसे वो भी साफ सुथरा रह सकता है, आपके जैसे बातों में साफ सुथरा है, आपके जैसे अपने उसके सोच में साफ सुथरा है, उसके कामों में साफ सुथरा है, उसके घर पे वो बहुत अच्छा एक जवान लड़का है, 17 साल का है, लेकिन उसको देखकर जलन से भरा हुआ लोग हैं कि वो दूर से देखकर पहचानेंगे, कि दूर से देखकर आपके बारे में षड्यंत्र करेंगे कि इसको कैसे मार डाले। यूसुफ के बारे में प्लान करेंगे कैसे इसको घात करे, कैसे इसको मार डाले। अभी आया है, फिर से घर नहीं जाना, जब कुछ तो करके इसको मार डालेंगे और पिताजी को कहेंगे कि भाई हमको देखने के लिए आया था, कोई जानवर उसको खा फाड़ डाल दिया है। कितनी बड़ी षड्यंत्र यूसुफ के पीछे देखो। अपने भाई लोग खुद के भाई लोग हैं प्रियो, खुद के भाई लोग हैं प्रियो। मेरी और आपके परिवार में, इस संसार के अंदर यही प्रकार के समस्याएं क्रिएट हो रहा है कि आज आप सीधापन को देकर, आज आप सही व्यक्ति हो, लेकिन आपके पीछे आपके पत्नी षड्यंत्र है, आपके पीछे आपके पति षड्यंत्र, आपके पीछे आपके बच्चे षड्यंत्र, आपके पीछे आपके भाई लोग बहन लोग षड्यंत्र करेंगे कि आपको किस प्रकार से दबाना चाहिए संसार में।
आपको ऊपर आने नहीं देते हैं, आपको बिजनेस में बढ़ाना नहीं चाहते हैं, आपको आपके आत्मिक उन्नति में बढ़ना, आप अगर परमेश्वर के पास आना चाहते हो, आपको किसी भी प्रकार से आपको दबाना चाहिए, परमेश्वर से दूर करना चाहिए। उसी प्रकार के सोच आज हमारे घरों के लोग भी क्या करेंगे, क्रिएट करके हमारे बारे में सोचते रहेंगे। यूसुफ का जीवन को बर्बाद करना चाहिए, दूर से देखकर प्लान कर रहे हैं, आने से पहले प्लान कर रहे हैं। आया यूसुफ ने, उसको कपड़ा फाड़ के उसको कितना दर्द महसूस हुआ होगा यूसुफ को उस समय में, जब सारे चीज अपने आंखों से देखने लगा, तब यूसुफ को पता चला, यो मेरे भाई लोग मेरे विषय में इतना एक बहुत बड़ी षड्यंत्र, इतना धोखा मेरे साथ, इतनी जलन डाह से भरे थे मेरे बारे में। रोया होगा यूसुफ ने कि मेरे भाई लोग, मुझे सहायता करने वाले लोग, मुझे हाथ पकड़ने वाले लोग, मुझे हिम्मत देने वाले लोग, मेरे साथ रहकर, मुझे साथ देकर, मुझे हाथ पकड़कर चलाने वाले लोग, मेरे भाई लोग मुझे मार रहे हैं, मुझे घात करने के लिए सोच रहे हैं क्या? प्रियो, यूसुफ को मतलब मार के उसको क्या करते हैं, वहां पर एक खड्डा रहता है, वहां पर डालते हैं। आखिर में ये लोग क्या करते हैं पता है? यूसुफ को बाइबल बताता है कि कुछ पैसा के लिए मारे, गड्ढे में डाले, और कुछ पैसा के लिए उसी भाई को उठाकर क्या करते हैं, आप 28वां पद को जाके पढ़ेगा, 37वां 28 का। भाई को, इस्माइलियों को, अन्य लोगों को बेच डाला। भाई के बारे में फिक्र नहीं, भाई के बारे में दया नहीं, भाई के बारे में अच्छे विचार नहीं। किसका? यूसुफ के भाई लोगों का। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके भाई लोग कितने भी घिनौना करे, कितने भी षड्यंत्र करे, कितने भी उसको गिराने के लिए कोशिश की, कितने भी उसके बारे में बुरा सोचे, लेकिन बाइबल बताता है कि वही उत्पत्ति का 41वां अध्याय का 40 से 43 तक आप जाके पढ़ते हैं तो, जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 42 43 वहां पर पढ़ते हैं तो इतनी बेहतरीन रीति से मुझे बहुत खुश हो गया कि भाई लोग उसको घात करने के लिए कोशिश किए, भाई लोग बहुत बड़े षड्यंत्र है, भाई लोग उसके जिंदगी को दबाना चाहते थे, भाई लोग उसके जीवन को उठाना नहीं चाहते थे, भाई लोग उसको उन्नति को कभी पसंद नहीं करते थे, भाई लोग, बाप ने भाई को प्रेम करते थे, उसको पसंद नहीं किए। जो सीधापन को देकर जलने वाले उस भाई लोग के बीच में ही परमेश्वर ने उसका जीवन को क्या किया पता है? तो उस मिस्र देश के राजा फरो राजा ने बता रहा है कि देखिएगा, उत्पत्ति का 41वां अध्याय का 40 से लेकर पढ़ता हूं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा रहूंगा। मैं राजगद्दी में जब बैठता हूं तुझसे बड़ा ठहराऊंगा और बाकी सब लोग तुम्हारी बात सुनना चाहिए। राजा ने बुलाकर यूसुफ को अपने रथ में बैठा लिया, राजा ने एक अंगूठी दिया, राजा ने कहा सारे मिस्र देश के अंदर तू प्रधानमंत्री होगा, तू एक राजा के पद में रहकर क्या करेगा, प्रशासन करेगा। प्रियो, यानी कि घर के लोग उसको दबाने के लिए कोशिश किए, परमेश्वर उसके साथ रहने के कारण परमेश्वर ने उसको क्या किया पता है, ऊंचा उठाए। यूसुफ का जीवन भी ऐसे था, परमेश्वर को उसने कमा लिया, परमेश्वर को जीवन में पा लिया, परमेश्वर को हासिल किया, परमेश्वर कुछ करना चाहता था। वो एक समय में पोतीफर के पत्नी आ गई, आकर उसके साथ पाप करना चाहते थे, लेकिन यूसुफ ने बताया परमेश्वर के विरोध में कैसे पाप करूं। यूसुफ का जीवन में हमेशा परमेश्वर परमेश्वर। प्रियो, जीवन में कोई भी आपके पीछे आपके विषय में षड्यंत्र करेंगे, लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ रहता है, इसलिए मैं उस वचन को पढ़ाया, यदि परमेश्वर हमारे और है, आपके बगल में है, आपके साथ है, आपके जीवन में है, तुम्हारा विरोधी कोई नहीं हो सकते संसार में। आपके परिवार के लोग कितने भी आपको गिराने के लिए कोशिश करें, आपके परिवार के लोग कितने भी आपके विषय में षड्यंत्र करें, लेकिन परमेश्वर, आप उसमें फंसेंगे नहीं, आप उसमें से उठकर खड़े हो जाएंगे। जिन्होंने आपके विरोध में जो जाल बिछाते हैं ना, बाइबल बताता है कि जो खड्डा खोदेगा उसमें वही गिरेगा। लेकिन परमेश्वर अगर आपके साथ रहेगा, तुम्हारे वैरी अगर तुम्हारे घर पे भी रहेगा, तुम्हारा दुश्मन अगर तुम्हारे घर पे भी रहेगा, उन्हीं के सामने परमेश्वर तुम्हें राजा बनाकर खड़ा कर देंगे। राजा के जैसे तुम्हारा जीवन रहेगा। यूसुफ को देखिएगा, सारे मिस्र देश के लोग और अगल बगल के सारे देश के लोग आकर यूसुफ को क्या करने लगे, दंडवत करके अनाज लेके जाना पड़ा। उतना भयानक रीति से परमेश्वर ने यूसुफ को उठाते हैं। प्रियो, यूसुफ से बात करना नहीं चाहते थे भाई लोग, यूसुफ के कामों को देखकर ढास से भर गए भाई लोग, यूसुफ के अच्छापन को देखकर जलन से जलते थे, द्वेष करने लगे, और भी ज्यादा द्वेष करने लगे।
यूसुफ के सीधापन को देखकर जलकर आखिर में उसको मारने के लिए कोशिश की, उसको बेच भी डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ रहने के कारण जिन लोगों के सामने, जिन लोगों ने उसको विरोध में खड़ा हो गया, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर उसे ऊपर खड़ा कर दिए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर मेरे साथ होना चाहिए। परमेश्वर यूसुफ के साथ होने के कारण अपने परिवार के लोग भी अगर वैरी भी हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर यूसुफ के जीवन को क्या कर दिए, राजा के भवन में उसको खड़ा करके राजा के पद के जैसे उस बहुत बड़ा एक उन्नति में परमेश्वर लेके गए। इसलिए परमेश्वर मेरे साथ रहेंगे तो मेरा शत्रु, मेरा दुश्मन, मुझे हराने वाले, मुझे नुकसान पहुंचाने वाले संसार में कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में परमेश्वर होना बहुत ही आवश्यकता है। ऐसी एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति है बाइबल में, उसका नाम है मूसा। जब मूसा के जीवन में देखते हैं तो मूसा के साथ, मूसा को पता नहीं चला, मूसा के साथ कई सारे दुश्मन लोग तैयार हो गए। मूसा के साथ कई सारे दुश्मन लोग, वे कौन थे पता है? मूसा के घराने के लोग थे, मूसा के रिलेटिव्स थे। मूसा इज़राइल के व्यक्ति था, उन्हीं इज़राइल के खानदान में आने वाले, मिस्र देश में गुलामीपन में रहने वाले इज़राइल के लोग थे। मूसा भी सीधापन थे। मूसा इज़राइलों के लिए काम किया, मूसा इज़राइलों के लिए कष्ट उठाया, मूसा इज़राइलों को जंगल में चलाया, मूसा इज़राइलों के लिए क्या नहीं किया, उतना कोशिश किया, लेकिन खुद के लोग मूसा के विरोध में कितना तैयार हो गए पता है आपको? एक वचन पढ़े मेरे साथ, गिनती का 16वां अध्याय का 1 से लेकर 3 पद तक जब पढ़ते हैं तो वहां पर इस रीति से जिक्र किया गया है। कोरह जो लेवी का परपोता, काहत का पोता और इसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सबास और नामी थे उनको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। अब देखिए कि इस वचन को जब पढ़ते हैं तो वहां पर इस रीति से जिक्र किया गया है कि ये सभी लोग मिलकर, लगभग 250 लोग और ये सारे प्रधान लोग मिलकर मूसा के पास आकर मूसा के विरोध में बात करने लगे। आप ये एक बार सोचिएगा, इतने सालों से मूसा के साथ रहकर मूसा ने किए हुए उतनी भलाइयों को भूलकर, मूसा ने कितने इतना सहायता को भूलकर ये सभी लोग मूसा के विरोध में खड़ा हो गए। क्योंकि यहां पर भी कुछ लोग ऐसे थे कि रिलेशंस लोग, यानी कि उनके खानदान के लोग, ये हमेशा यही चाहते थे कि मूसा के विरोध में खड़ा होना चाहिए, मूसा को घात करना चाहिए, मूसा को गिराना चाहिए। मूसा के साथ परमेश्वर ने रहने का वो कभी पसंद नहीं करते थे। मूसा के विरोध में इतना खड़ा होकर मूसा को दबाने के लिए कोशिश किए। प्रियो, आप जब इस वचन को पूरा पढ़िएगा, कितने लोग मूसा के विरोध में खड़ा हो जाते हैं पता है आप लोगों को? बाइबल बताता है कि जब लाल समुद्र में खड़ा हो गए, एक तरफ सभी लोगों को लेके जा रहा मूसा ने, लेकिन दूसरी तरफ उस लाल समुद्र के सामने खड़ा होकर जब फिरौन की सेना जब आ रहा था, उस सेना को देखकर डर कर मूसा के साथ कितना षड्यंत्र किया होगा, मूसा के विरोध में बात किए। जब ये लोग मारा जगह में पहुंच जाते हैं तो पीने के लिए पानी नहीं था, जब कड़वा पानी मिल गया तो उस पानी को लेकर मूसा के विरोध में कितना खड़ा हो गए। वहां पर मूसा का वैरी है, लाल समुद्र में मूसा के खुद के लोग वैरी हो गए। एक समय पीने के लिए पानी नहीं था जंगल में, तो उस वक्त में भी खुद के लोग मूसा का वैरी थे। जब खाने के लिए रोटी नहीं था, जब मांस नहीं मिला, हर चीजों को लेकर मूसा के साथ कई सारे लोग वैरी तैयार हो गए। मूसा को कोई बाहर के लोग नहीं थे, मूसा के घर के लोग ही वैरी बन गए। प्रियो, जब मूसा ने परमेश्वर के साथ बात करने के लिए, आज्ञाओं को लाने के लिए उस सीनाई पर्वत पर चला गया, 40 दिन हो गया, तो यहां पर लोगों ने सोचा कि मूसा ने मर गया है, तो यह सोचकर क्या करने लगे, सारे इज़राइल के लोग मिलकर यहां पर खाकर पीकर एक बछड़ा का मूर्ति बनाकर उसके सामने दंडवत करते, उसके लिए त्योहार बनाकर क्या कर, पर्व मनाकर जिंदगी बिताने लगे। यानी कि मूसा के जो अच्छाई को देकर है, मूसा के भलाई को देकर है, मूसा के अच्छे जीवन को देकर है, मूसा के साथ रहने वाले इज़राइल के लोग कभी भी पसंद नहीं किए। मूसा के पीछे बहुत बड़ी जाल बिछाना शुरू कर देते हैं लोग।
मूसा के पीछे बहुत बड़ी षड्यंत्र किए, मूसा को नाश करने के लिए कोशिश की, मूसा को पत्थरों से मारने के लिए प्लान किए थे, मूसा को कितने मतलब उसके विरोध में कितने भी खड़ा हो गया। लेकिन बाइबल बताता है कि जिन लोगों ने मूसा के विरोध में आकर खड़ा होकर मूसा के विरोध में बात करते थे, मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाते थे, मूसा के विरोध में आकर खड़ा होकर कहने लगे कि आपकी वजह से लोग मरे हुए हैं, आपके वजह से ही लोग परेशानी को उठाए हैं, आपके साथ ही परमेश्वर बात करेगा क्या, हमसे बात नहीं करेगा क्या। इस रीति से आपके अच्छा चीज को कभी लोग पसंद नहीं करेगा संसार में। उसी प्रकार मूसा के साथ भी हो गया। बाइबल बताता है कि जिन 250 लोगों ने और 250 लोगों ने और कई सारे लोग उसके विरोध में जब बात करने लगे, बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने मूसा के विरोध में खड़ा होने के कारण 14,700 लोगों को परमेश्वर ने मारना पड़ा। प्रियो, गलती जो कोई भी करेगा उनको शिक्षा जरूर परमेश्वर देते हैं। मूसा के पीछे बहुत बड़ी जाल बिछाए, लेकिन उस जाल में खुद लोग क्या करने लगे, फंस गए, खुद ही लोग मर गए। परमेश्वर 14,700 लोगों को मारना पड़ा वहां पर। कारण परमेश्वर मूसा के साथ से, मूसा के लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हारून और मिर्याम ने जब मूसा के विरुद्ध गलत करते हैं, यानी कि मूसा के विरुद्ध बात करते हैं, परमेश्वर ने मिर्याम को भी वहां पर शिक्षा देते हैं। उस वक्त में परमेश्वर बताता है कि देखिएगा, यहां पर ऐसे लिखा गया है कि गिनती का 12वां अध्याय 6 से लेकर 7वां पद तक इस रीति से परमेश्वर बताता है कि तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। वह स्वप्न में से उससे बातें करेगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। मूसा ने जीवन में कुछ भी हो जाए, लोगों ने कितने भी विरोध रहे, अपने घर के लोग, अपने जन कितने भी विरोध में खड़ा हो जाएं, कितने भी उसको गिराने के लिए कोशिश करें, कितने भी उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करें, कितने भी उसको नीचे दबाने के लिए कोशिश करें, लेकिन मूसा जीवन में परमेश्वर के सम्मुख में विश्वास योग्य रहा, अपने विश्वास को बना के रखा। परमेश्वर ने बता रहे कि मूसा मेरे घर में, यानी कि मेरे स्वर्ग के घर में विश्वास योग्य है, मेरे संसार के घर में विश्वास योग्य है। मूसा एक विश्वास योग्य जीवन बिता रहा है, इसलिए मूसा के साथ मैं हूं, मूसा को मैं पसंद करता हूं। मूसा के साथ रहकर मैं मूसा के लिए लड़ूंगा, मैं मूसा के लिए मैं साथ रहकर मूसा के दुश्मनों से क्या करूंगा, लड़ूंगा। इसलिए प्रियो, मूसा के साथ परमेश्वर रहने के कारण ही फिरौन से परमेश्वर ने लड़ा। मूसा के साथ परमेश्वर रहने की वजह से मूसा ने बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम किए, चमत्कार किए, कारण परमेश्वर मूसा के साथ से। इसलिए आपके जीवन में अगर ये सारे जो तुम्हारे रिलेशंस है, तुम्हारे चाचा चाची, मौसा मौसी, जितने भी लोग जो आपके परिवार को दबाना चाहते हैं, आपके जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, आपको नीचे दबाने के लिए कोशिश करते हैं, आपके विषय में बहुत बड़े षड्यंत्र करते हैं, आपको करना पड़ेगा परमेश्वर को तुम्हारे जीवन को रखना, परमेश्वर को तुम्हारे साथ रखना, यीशु मसीह को तुम्हारे साथ में बुलाना, यीशु मसीह को तुम्हारे साथ में स्वागत करना, यीशु मसीह को तुम्हारे घर पे स्वागत करो। क्योंकि मूसा के जैसे परमेश्वर आपके साथ रहेगा तो तुम्हारे साथ अगल बगल में कितने भी रिलेटिव्स रहें, आपके विरोध में षड्यंत्र करेंगे, आपके विरोध में बहुत सारे चालाकी करेंगे, आपके पीछे जाल बिछाएंगे, वो जाल आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। मूसा के जैसे वो हिम्मत से चलने के लिए परमेश्वर साथ देंगे। इसी रीति से यूसुफ के साथ घराने के लोग, मूसा के साथ अपने इज़राइल के लोग, अपने लोग मूसा के विरोध में खड़ा हो गए, लेकिन परमेश्वर मूसा के साथ रहे, यूसुफ के साथ रहकर परमेश्वर भला काम किए। क्योंकि यदि अगर परमेश्वर हमारा और है तो हमारा विरोधी, हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसी प्रकार बाइबल में एक और व्यक्ति है जो खुद का गुरु, यानी कि दाऊद को सीनियर थे। कौन? साउल, है ना, सीनियर। दाऊद के उस भक्ति को देकर, दाऊद के विश्वास को देकर, दाऊद के एक अच्छापन को देकर, दाऊद के पवित्रता को देकर, दाऊद की एक इच्छा को देकर परमेश्वर ने दाऊद को साथ दिए। एक समय में जब गोलियत के साथ लड़ना पड़ा, सब लोग हार गए, नहीं, सब लोग डर गए। उस गोलियत के साथ कैसे लड़ूं, उस गोलियत के साथ कैसे सामना करूं, सब लोग डर गए। लेकिन उनके बीच में जब भाई लोगों को देखने के लिए आया था दाऊद ने खड़ा हो गया, दाऊद ने खड़ा होकर गोलियत को मारा।
कोई भी उसको मारने के लिए शक्ति सामर्थ्य नहीं आया, हिम्मत भी नहीं आया। लेकिन दाऊद ने जाकर परमेश्वर के नाम को लेकर लड़ा। लड़ने के बाद लोगों ने वहां पर एक बात को लेकर चिल्लाते हैं, यानी कि साउल ने 1000 को, दाऊद ने 10,000 लोगों को क्या करा, मार डाला। तो यानी कि दाऊद का तारीफ ज्यादा होने लगा। दाऊद का तारीफ ज्यादा होते ही यहां पर क्या हो गया, दाऊद के सीनियर यानी कि साउल राजा ने क्या कर दिया, दाऊद के विषय में जलने लगा। बाइबल बताता है कि पहला सामुएल का 18वां अध्याय का 8वां पद में, तब साउल अति क्रोधित हुआ। क्यों क्रोधित हुआ? लोगों ने दाऊद को ज्यादा तारीफ करने लगे, दाऊद को प्रशंसा करने लगे, दाऊद के साथ रहने लगे, दाऊद को ज्यादा बड़ाई करने की वजह से साउल को बहुत बड़ी जलन होगा। साउल को इतना जलन हो गया कि दाऊद को अभी जीवन खत्म करना है। दाऊद रहेगा ना, लोग तारीफ करेंगे। दाऊद अगर रहेगा, मेरा राजगद्दी चला जाएगा। दाऊद रहेगा तो ये राजा बन जाएगा। दाऊद रहेगा तो इसी को तारीफ हो जाएगा। इसलिए ये राजा सोचा, यानी कि गुरु, यानी कि दाऊद से भी बड़ा है, दाऊद से बड़ा है। दाऊद ने कहा था कि तू मेरा प्रभु है ना, तू मेरे प्रभु है, मुझसे तो बड़ा है। इतना आदर सम्मान करता था साउल को। ऐसे साउल जो है पहले राजा इस्राएलियों का, दाऊद के विरोध में खड़ा हो गया। बाइबल बताता है कि लगभग 9 बार दाऊद को मारने के लिए साउल ने षड्यंत्र किया। एक बार अपने बेटा को कहता है कि तुम जाकर दाऊद को मारो, कि दाऊद अभी जीवित नहीं रहना चाहिए। कई बार फिलिस्तियों के साथ मरवाने के लिए दाऊद के विषय में बहुत बड़ी चालाकीपन से षड्यंत्र किया। कई बार जिस जगह में दाऊद रहता था वहां पर अपने सैनिकी बटालियन को लेकर दाऊद को लड़ने के लिए, बाप रे, दाऊद को मारने के लिए इतना बड़ा बटालियन की जरूरत था साउल को। एक व्यक्ति था ना, लेकिन एक व्यक्ति को गिराने के लिए, एक व्यक्ति को नाश करने के लिए, एक व्यक्ति को इस पृथ्वी से हटाने के लिए साउल ने योनातान को इस्तेमाल किया था, साउल ने फिलिस्तियों को इस्तेमाल किया था, साउल ने अपने सेना को इस्तेमाल किया था, साउल ने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, अपने ताकत को इस्तेमाल किया। इवन यहां तक भी दाऊद को पता नहीं चला कि साउल मारने वाला है मेरे को। दाऊद ने एक बार खाने के लिए बैठा था, साउल ने अपने हाथ में रहने वाले बर्ची को फेंका, लेकिन दाऊद वहां पर एस्केप हो जाते हैं। यानी कि साउल को पता, दाऊद को पता नहीं चलता है कि साउल मुझे मार रहा है, आखिरी में पता चलता है। लेकिन दाऊद को पता चलने से पहले ही दाऊद के पीछे साउल ने बहुत बड़ी जाल बिछा दिया था कि दाऊद को क्या करना है, मारना है, दाऊद को गिराना चाहिए। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी हमारे कई सारे जो विद्वांसों ने रहते हैं, हमसे बड़े लोग रहते हैं, वे लोग भी जलते रहते हैं। हम करने वाले अच्छे चीज को देखकर वो सह नहीं पाते हैं। हम लोग अच्छा जगह में जा रहे हैं, हम लोग अच्छा काम को कर रहे हैं, हम लोग अच्छा योजना को बना रहे हैं, हम लोग एक अच्छा मार्गों में जीकर कई सारे लोगों को उससे फायदा हो रहा है, तो लोग हमको देखकर बहुत जलते रहेंगे। इवन सेवक लोग भी जलते रहेंगे। छोटे छोटे सेवक लोग अगर अच्छा अच्छा सेवा करता है, प्रचार करता है, उनको देखकर उनके अगेंस्ट में खड़ा हो जाते हैं। प्रिय, हमारे और आपके जीवन में अगर एक व्यक्ति अच्छापन में, सीधापन में, अगर छोटा है बड़ा है, अगर कोई भी जा रहा है, उन्हें मुझे सपोर्ट करना है, उन्हें ऊपर उठाना चाहिए, उन्हें हिम्मत देना चाहिए। साउल के जैसे उनके पीछे षड्यंत्र नहीं बनाना चाहिए। प्रियो, आपके जीवन में आपके सामने कोई भी अगर अच्छा व्यक्ति अगर अच्छा रास्ता में है, अच्छा जीवन बिता रहा है, संसार के नहीं परमेश्वर के अंदर अगर बढ़ रहा है, उसको आप प्रोत्साहित करें। दाऊद के लिए जिस रीति से साउल ने षड्यंत्र किया था उस रीति से ना करें, क्योंकि बाइबल बताता है कि साउल ने प्रतिदिन हर रोज दाऊद को मारने के लिए कोशिश किया था। सुबह से लेकर रात तक, यानी कि जब साउल ने उठ जाता है उस समय से लेकर सोने के बिस्तर में जाकर सोने के समय तक उसके योजना में, यानी कि दिमाग में एक ही चलता था कि दाऊद को मारना है, दाऊद को घात करना है, दाऊद को इस संसार से हटा देना चाहिए, दाऊद को नीचे गिराना चाहिए। यही उसके दिमाग में चलते रहा। लेकिन बाइबल बताता है प्रियो, जितना साउल ने कोशिश किया, पहला सामुएल का 23वां अध्याय का 14 पद में, और साउल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया, क्योंकि दाऊद के साथ परमेश्वर था। प्रियो, परमेश्वर था दाऊद के साथ, जीवित परमेश्वर था।
जो इस आसमान को, धरती को, मनुष्य को, हवा को, चांद को, सूरज को बनाए हुए जीवित परमेश्वर दाऊद के साथ था। इसलिए दाऊद के पीछे कितने भी षड्यंत्र बनाए तो उसके लिए परमेश्वर लड़ते थे और दाऊद को बचाते थे। रोज दाऊद साउल ने कोशिश किया, रोज दौड़ना, जंगल में दौड़ना, पहाड़ में दौड़ना, गांव में दौड़ना, शहर में दौड़ना, हर जगह में ढूंढा, लेकिन दाऊद एक दिन भी साउल के हाथ में नहीं मिला, क्योंकि बाइबल बताता है कि परमेश्वर उसके हाथ में पड़ने नहीं दिया, क्योंकि दाऊद के साथ परमेश्वर था। रोमियो का 8:31 में मैंने पढ़ा था आपको कि अगर यदि परमेश्वर मेरे साथ है, अगर यदि परमेश्वर मेरी ओर है, तो मेरा दुश्मन कौन है संसार में? आपको कोई भी दुश्मन नहीं। कितने भी लोग, आपके बड़े लोग भी अगर आपके साथ दुश्मनता बढ़ाएं, आपके बड़े लोग भी आपको घात करने के लिए कोशिश करें, परमेश्वर उसे बदलेगा और आपको सही रास्ते में जीने के लिए परमेश्वर मौका देंगे। इसलिए दाऊद बताता है कि हे यहोवा के सब भक्तों, भजन संहिता के 31वां अध्याय के 23वां पद में, हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो, यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है। तो अगर सच्चा व्यक्ति है, अगर तो सीधा में जीवन बिता रहा है, तो सीधापन में है, तो प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा, क्योंकि बाइबल बताता है कि यदि परमेश्वर मेरे और है, मुझे रक्षा करने वाला प्रभु यीशु मसीह, मुझे रक्षा करने वाला मेरा परमेश्वर है। प्रियो, तुम्हें तुम्हारे घराने के, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे दुश्मन होकर तुम्हारे पीछे षड्यंत्र बनाएंगे, तुम्हें बचाने वाले प्रभु यीशु मसीह है। अगर तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे खानदान के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार लोग तुम्हें गिराने के लिए, तुम्हें नाश करने के लिए, तुम्हारे विषय में षड्यंत्र बनाकर आपको दबाने के लिए कोशिश करेंगे, तो यीशु मसीह तुम्हारे साथ रहेगा, तो यीशु मसीह उसमें हानि होने नहीं देगा। अगर इस संसार में तुम्हारे बड़े लोग, अगर कोई भी है, तुमसे बड़े लोग तुमसे जलते हैं, तुम्हें नफरत करते हैं, तुमसे डांट से भर जाते हैं, तुम्हें नीचे दबाएंगे, तुम्हें घात करने के लिए कोशिश करेंगे, धोखा देंगे, परमेश्वर तुम्हारा साथ रहेंगे, तो तुम्हें कभी भी हानि होने नहीं देगा। और चौथी विषय यही प्रियो, जब हमारे साथ मेरे घराने के लोग, मेरे खुद के लोग, रिश्तेदार लोग और मेरे से बड़े लोग, और चौथी अन्य लोग मेरे दुश्मन हो जाते हैं, मेरे पड़ोसी लोग हो गए, है ना, मेरे फ्रेंड्स हो गए, या अन्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो मेरा पड़ोसी नहीं, जो मेरा गुरु नहीं, जो मेरा घर के लोग नहीं, वे सभी अन्य लोग हो सकते हैं। वे आपके पीछे जाल बिछाएंगे, आपको किस रीति से गिराना चाहिए, आपको कैसे धोखा देना चाहिए, आपको कैसे चोट पहुंचाना चाहिए, आपको कैसे जेल में डालना चाहिए, आपको किस रीति से गरीब बनाना चाहिए, आपको इस काम से कैसे हटाना चाहिए, किसी भी प्रकार से आपके सेवा को कैसे रोकना चाहिए, आपके कलीसिया को कैसे तोड़ना चाहिए, आपकी सेवकाई को कैसे बंद करना चाहिए। अगर अन्य लोग आपके विरोध में अगर कोशिश करेंगे, प्रिय, आप डरने की जरूरत नहीं। बाइबल कहता है कि बाइबल में एक वक्त है नेहमिया, आप नेहमिया के बारे में पढ़े होंगे। नेहमिया के समय में पर्शिया राजा के पास ये सभी इज़राइल के लोग क्या थे, वहां पर गुलामी थी। एक समय नेहमिया को बहुत बड़ी चिंता हो जाता है, उदास हो जाता है, उदास होकर वो बैठ जाता है कि क्या करना चाहिए। एक बार राजा ने पूछता है कि नेहमिया, आप तो रोज हंसते रहते हैं, आपके चेहरा बहुत ही बिल्कुल अच्छा रहता है, लेकिन आज तुम्हारा मन में लगता है कि कुछ ऐसी बात है कि इसलिए आपका चेहरा क्या हो गया है, मतलब बहुत ही झुकावा लग रहा है, क्या हो गया है। नेहमिया बताता है कि प्रभु, हम तो यहाँ पर है, लेकिन हमारे पुरखों की जो कब्रें हैं वो खराब हो चुका है, हमारे देश के जो शहरपना गिरा हुआ है और उसका जो द्वार है वो जलाया गया है, तो हमारा मंदिर सुरक्षा नहीं है, हमारे गांव सुरक्षा नहीं है, हमारे पुरखों की खबर से सुरक्षा में नहीं है, हमारे शहर के शहरपना टूटा हुआ है, हम कैसे यहाँ पर चैन से रखें। राजा ने कहा, अगर आप जाना चाहते हो तो जाओ, उसको बना कर आ जाओ, उसके लिए कितने भी क्या क्या चाहिए सब कुछ हम दे देंगे। प्रियो, सभी चीज देकर पर्शिया का राजा हर चीज को देकर शहरपना बनाने के लिए, यरूशलेम के शहरपना बनाने के लिए राजा ने नेहमिया को भेज देते हैं। जैसे नेहमिया जाकर रात में उस शहर को देखते हैं कि कहां कहां क्या क्या खराब हो चुका है, उसको अगले दिन से बनाना चाहिए, तो इस चीज उस शहर के बगल में रहने वाले कुछ लोगों को पसंद नहीं हुआ। बाइबल बताता है कि आप मेरे साथ पढ़िएगा उस वचन को, नहमाया का 2 अध्याय 10वां पद में, यह सुनकर कि एक मनुष्य इस्राएलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है, होरोनी, संबलत और तोबियाह नाम कर्मचारी जो अम्मोनी था,
उन दोनों को बहुत बुरा लगा, यानी कि जलन लगा, डाह लगने लगा। अरे बाप रे, ये लोग आएंगे, यरूशलेम को बनाएंगे, परमेश्वर के भवन को बनाएंगे, परमेश्वर का शहरपना बनाएंगे, इसको अभी रोकना चाहिए। कैसे रोकना चाहिए? आप जाकर पढ़िएगा, 4 अध्याय को पूरा पढ़िएगा। सारे अगल बगल के लोगों को लेकर क्या करने लगे? अभी उसको षड्यंत्र करने लगे। इस काम को कैसे रोकें, इस शहरपना को कैसे रोकें, नेहम्याह के योजना को कैसे रोकें। परमेश्वर के यरूशलेम नहीं बनना चाहिए, परमेश्वर के भवन नहीं बनना चाहिए, परमेश्वर को शहरपना बनाने के लिए मौका नहीं देना चाहिए। शहरपना बन जाएगा तो अंदर की चीज ऑटोमेटिक बन जाता है। इसलिए शहरपना बनाने के लिए जो नेहम्याह आया है उसका रुकावट करें। कितने लोग युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बाइबल बताता है कि नेहम्याह ने क्या कर दिया? सारे इस्राएल के यहूदी लोगों को खड़ा करके, देखो हम 2 ग्रुप हो जाएंगे, एक लोग इसको बनाएंगे शहरपना और दूसरे लोग उसके पीछे तलवार से खड़ा हो जाएंगे। अगर युद्ध भी आ जाएगा, एक तरफ हम युद्ध करेंगे, दूसरी तरफ हमारा काम को करते रहेंगे। नेहम्याह ने युद्ध करते हुए अपने शहरपना बनाने के लिए योजना बनाया। कितने भी दुश्मन लोग अगल बगल से आए, अम्मोनी लोग आए, जितने भी अगर अम्मोनी के लोग जो यरूशलेम के अगल बगल के शहर के लोग थे, वे आकर रुकावट करने के लिए कोशिश किए, लेकिन नेहम्याह ने नहीं डरा, हिम्मत से खड़ा हो गया। क्योंकि नेहम्याह सारे इस्राएल को लेकर एक बात को कहता है, ये शहरपना बनाने वाले यहूदियों को देखकर एक बात को कहता है, अगर मन में डरे हुए यहूदियों को देखकर एक बात को कहता है। बहुत अच्छा वचन है कि नेहम्याह का 4 अध्याय 20वां पद में, इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे। अगर आप बना रहे हैं, चारों तरफ मान के चला आप लोग युद्ध करने के लिए तलवार पकड़े, कुछ लोग शहरपना को बना रहे हैं पत्थरों से। मान के चला पूर्व में अगर युद्ध करने के लिए लोग आ जाएंगे, अन्य लोग आ जाएंगे, तो पूर्व में आपको एक शब्द सुनाई देगा, है ना, नरसिंगा फूंका जाएगा। तो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में रहने सभी तीसरी जगह लोग क्या हो जाना चाहिए? आप पूर्व में आ जाएं, ताकि पूर्व में युद्ध होने वाला है, वहां पर हम लड़ेंगे। जहां पर नरसिंगा पुकारा जाता है वहां पर युद्ध होगा, आप सब लोग वहां पर आ जाए, हम लड़ेंगे, लेकिन बनाने वाला बनाते रहेंगे। बाइबल बताता है कि सुनाई दे, उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना, हमारा परमेश्वर हमारे ओर से क्या करेंगे? लड़ेंगे। प्रियो, परमेश्वर हमारे ओर लड़ेगा। ये नहीं मैंने पहचान लिया कि परमेश्वर मेरा ओर लड़ेगा, मैं अकेला नहीं हूं। यहूदी लोग आप अकेले नहीं है, इस्राएल के लोग आप अकेले नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। हमारे साथ रहकर अन्य लोगों से क्या करेंगे? परमेश्वर लड़ेंगे, हमें विजय प्राप्त करेंगे। यही चीज नेहम्याह ने पहचान लिया कि यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा दुश्मन कितने भी लोग रहे, फरीजी लोग रहे, अम्मोनी लोग रहे, या यबूसी लोग रहे, फिलिस्ती लोग रहे, दुनिया के कितने भी राजा लोग रहे, मेरा परमेश्वर मेरे साथ होकर लड़ेगा और मुझे विजय प्राप्त करेगा, मेरा शहरपना बनाने देगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, तुम्हारे जीवन में, संसार में जिंदगी ही एक जंग है। ये जिंदगी को जंग के साथ मुझे लड़ना पड़ेगा। इस संसार में संसारिक जीवन को बिताते हुए, मेरा आत्मिक जीवित को बिताते हुए क्या करना पड़ेगा? मेरी कल्याण को, यानी मेरे जीवन को, मेरी कलीसिया को, मेरी सेवा को बनाना ही पड़ेगा मुझे। एक तरफ आत्मिक लड़ाई करना पड़ेगा, दूसरी तरफ मेरा जीवन को बनाना पड़ेगा। एक तरफ आत्मिक युद्ध करना पड़ेगा, दूसरी तरफ मेरा हर एक चीजों को बनाने के लिए हम कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे साथ लड़ने के लिए, तुम्हारे विरोध में कितने भी लोग आ जाएं, तुम्हारे और होकर लड़ने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में ऐसे 4 प्रकार के लोग कितने भी षड्यंत्र बनाए, प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में यीशु मसीह को अर्न करें। आप यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राप्त करें, यीशु मसीह को अपने जीवन में कमाएं। यीशु मसीह तुम्हारा साथ रहे, परमेश्वर तुम्हारा साथ रहे। परमेश्वर यूसुफ के साथ रहे, यूसुफ को कभी भी घटी होने नहीं दिया, यूसुफ को कभी गिरने नहीं दिया। परमेश्वर मूसा के साथ रहे, मूसा को भी कभी भी नुकसान होने नहीं दिया। परमेश्वर दाऊद के साथ रहे, दाऊद को कभी भी हानि नहीं पहुंचाने दिया। परमेश्वर नेहम्याह के साथ थे, इसलिए नेहम्याह ने पहचान लिया कि प्रभु मेरे साथ है तो मेरे साथ रहकर लड़ने वाला परमेश्वर। इसलिए प्रियो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे खुद के खानदान के लोग, या तुम्हारे गुरु लोग जो तुमसे बड़े हैं, या तुम्हारे साथ रहने वाले अन्य लोग रहेंगे, वे कितने भी आपके विषय में षड्यंत्र करेंगे, कितने भी आपके बारे में गलत सोचेंगे, आपको दबाने के लिए, गिराने के लिए, आपको धोखा देने के लिए, आपको अन्याय करने के लिए, आपको चोट पहुंचाने के लिए, आपको निराशा करने के लिए कितने भी लोग पीछे तैयार हो जाएंगे, लेकिन मेरे सामने रहने वाला कौन है? परमेश्वर है। इसलिए डरिए नहीं।
पौलुस के साथ सिला यानी कि पौलुस के साथ पतरस के साथ सिलास के साथ अन्याय हो गया, अन्याय से जेल में डाला गया था, लेकिन परमेश्वर उनके साथ रहा कि नहीं? यस, परमेश्वर उनके साथ रहने के कारण उनके दुश्मन लोग उनको कोई भी हानि नहीं कर पाए। यीशु मसीह के साथ कितने दुश्मन लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके साथ रहा, है ना? आप ऐसे देखते रहेंगे तो दानियल के साथ कितने दुश्मन लोग थे, दानियल को पता नहीं चला, दानियल को पता नहीं चलता था कि कितने मेरे दुश्मन हैं, लेकिन दानियल के विरोध में बहुत गलत सोचते थे। दानियल को गिराने के लिए, दानियल को उस पद से नीचे गिराने के लिए, दानियल को आत्मिक रीति से गिराने के लिए, है ना, कितने भी कोशिश किए, लेकिन बाइबल बताता है कि आखिर में राजा इन लोगों की बात को सुनकर सिंह के माथ में भी डालना पड़ा। लेकिन दाऊद के साथ परमेश्वर रहने के दानियल के साथ परमेश्वर रहने के कारण सिंहों के मुंह को परमेश्वर ने क्या कर दिया? बंद करके दानियल को परमेश्वर विजय प्राप्त किया। इसलिए प्रियो, मेरी और आपके जीवन में परमेश्वर है, इसलिए डरिए नहीं। बाइबल बताता है कि रोमियो का उसका 8वां अध्याय 31वां पद को मैं एक बार और पढ़ना चाहता हूं। प्रियो, यदि परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ना तुम्हारे घर के लोग, ना तुम्हारे खानदान के लोग, ना तुम्हारे गुरु यानी कि तुमसे बड़े लोग या अमीर लोग, या तुम्हारे साथ रहने वाले जीने वाले अन्य लोग तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। प्रभु तुम्हारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लिए खड़ा होकर लड़ने वाला परमेश्वर। इसलिए जीवन में परमेश्वर को हासिल करें, परमेश्वर को हासिल करने के लिए कोशिश करें, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए कोशिश करें, परमेश्वर को तुम्हारे जीवन में रखने के लिए कोशिश करें। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हें साथ देगा, तुम्हें मदद करेगा, और तुम्हारे जीवन को कभी भी डगमगाने के लिए, कभी भी गिराने के लिए परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ देकर हमें हमेशा बल देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करें। फिर से हम मिलेंगे, तब तक आप सभी लोग अपने अपने आत्मिक जीवित को बचा के रखें। आमीन।